Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 12th maths chapter 5 continuity MCQs। तो अब स्टूडेंट्स ये कंटिन्यूटी जो है ठीक है कि MCQs हैं। तो देखिए एक बार हम आपको बताई दे रहे हैं कि कंटिन्यूटी में हम करते क्या हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कंटिन्यूटी की जो कंडीशन होती है वो ये होती है किसी एक पॉइंट के लिए लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इज इक्वल टू अगर f a हो, ठीक है, तो फंक्शन उस पॉइंट a पर लिमिट x टेंस टू a f(x) इज इक्वल टू f a, तो फंक्शन देन f is continuous at a, ठीक है। या इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) इज इक्वल टू f a अगर है तो फंक्शन इस पॉइंट पर जो है कंटिन्यूअस होगा, a पर जो है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, या कोई इंटरवल दिया है तो उसके लिए कंटिन्यूअस होगा। तो ये दो कंडीशन है। अब तो ये हमने आपको मेमोराइज करा दिया कंटिन्यूटी के बारे में स्टूडेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, देखिए f(x) की वैल्यू दी गई है, ठीक है, और ये फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है। तो जब ये फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा f0 इज इक्वल टू k, क्योंकि f0 की वैल्यू कितनी है, k है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब लिमिट x टेंस टू 0 इसकी वैल्यू हम फाइंड कर देंगे। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से लिमिट लगेगी। अब इस लिमिट को हम अलग अलग कर देंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 cos x इज इक्वल टू k, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट्स, और लिमिट x टेंस टू 0 cos x की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी k की वैल्यू 2, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये 24 आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना था। अब देखिए स्टूडेंट्स ये है 25, द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x वेयर x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये होल नंबर के लिए है या नेचुरल नंबर के लिए जो इस तरीके से दिए गए हैं। इन नंबर के लिए ये कभी कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है, इन नंबर के लिए कंटिन्यूअस नहीं हो जाता है। तो ये बचा है 1.5, तो ये इसके लिए कंटिन्यूअस होगा। उसका रीजन क्या है कि देखिए अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती, 1.1 इसकी भी वैल्यू 1 होती, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9 इसकी भी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम मान लीजिए ये लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच, तो इसकी वैल्यू तो 1 होगी, ठीक है। ये 1 प्लस एच हमने लिख दिया, या हम यहाँ पर कह सकते इसको इस तरीके से लिख लीजिए ज्यादा समझ में। अच्छा चलिए इसी को सही है, 1 प्लस एच इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम 1 माइनस एच लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, यानी 1 से थोड़ा सा कम है तो उसकी वैल्यू जो है, ठीक है, 0 हो जाएगी। तो इसलिए इन नंबर के लिए यानी इंटीजर्स के लिए ये जो है, या इंटीग्रल पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं आएगी। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये राइट हैंड लिमिट में 1 प्लस एच रखती, लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 माइनस एच, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं आएगी, इसलिए ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो डी ही करेक्ट होगा। ये चीज याद रखने वाली है, ठीक है। क्योंकि अगर हम मान लीजिए 1.5 के लिए लिखते तो 1.5 प्लस एच, ठीक है, क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट में हम यूज करते 1.5 प्लस एच, तो इसकी वैल्यू कितनी आती, 1 आती, ठीक है। और जब हम 1.5 माइनस एच यानी 1.5 से थोड़ा सा कम,
तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। ठीक है, तो ये दोनों लिमिट जो है इक्वल हो जाएगी। तो इसलिए और फिर अगर हम केवल 1.5 की वैल्यू फाइंड करते तब भी इसकी वैल्यू कितनी आती, 1 आती। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों वैल्यू इक्वल आती। तो इसलिए ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस किस पे होगा, 1.5 पर होगा और किसी पर नहीं होगा। 26 में क्या है स्टूडेंट्स, देखिए द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, यानी वो नंबर हमें फाइंड करना है, ठीक है, जिस पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं यानी डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि क्या होगा। अब इसमें देखिए क्या है स्टूडेंट्स कि कंटिन्यूअस कब नहीं होगा। अब अगर हम इसकी बात करें x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 आएगी। कब आएगी, व्हेन x इज एन इंटीजर। अगर x हम एक इंटीजर लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। कैसे, देखिए अगर हमने मान लीजिए 1 लिया, x की वैल्यू अगर हमने 1 ली, ठीक है, तो 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम 2 लेंगे, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू 2 होती, तब भी ये 0 आएगा। तो अगर हम यहाँ पे इंटीजर पॉइंट लेंगे तो ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, ये डिफाइन, जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो कंटिन्यूअस कहाँ से होगा। ठीक है, तो अगर हम इंटीजर लेते हैं व्हेन x इज एन इंटीजर, ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। सो fx इज discontinuous या not continuous. So fx is discontinuous for all x belongs to z. z का मतलब इंटीजर, तो ये इंटीजर्स के लिए जो है फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। सो fx is discontinuous for all x belongs to z. तो इसलिए इसमें क्या आएगा आंसर, नन ऑफ दीज, किसी एक इंटीजर नहीं, किसी भी इंटीजर के लिए आप लोगे, तो इसलिए 26 का जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट होगा। अब देखिए 27, तो 27 के लिए क्या है स्टूडेंट्स, देखिए fx की वैल्यू कितनी दी गई है, 10x दी गई है। ठीक है, तो 10x दी गई है तो इसको हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। ठीक है, sin x अपॉन cos x हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब cos x कब डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि cos x डज नॉट इज इक्वल टू 0, cos x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है स्टूडेंट्स कि cos π/2 इसकी वैल्यू क्या होती, 0 होती, cos 3π/2 इसकी वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन में फंक्शन क्या होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं होगा यानी डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि x cos x डज नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि x डज नॉट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, ठीक है, सच दैट n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस वाले पॉइंट पर यानी x की जब ये वैल्यू होगी π/2, 3π/2, 2n प्लस 1 π/2 का मतलब यही है कि अगर n की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो π/2 मिलेगी, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3π/2 मिलेगा। तो इसलिए ऑप्शन इसका ये होगा सी, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। जब x की ये वैल्यू होगी तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में cos x। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी सब के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब 28, लेट fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा तो मॉड cos x या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, ठीक है, तो fx बराबर cos x दिया गया है, तो इसके लिए हमें बताना है कि कौन सा सही होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 28 के लिए क्या होगा, इसमें क्या है देखिए,
जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। और cos x जो है ये cos x कंटिन्यूअस कहाँ नहीं होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा, इस वाले पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्योंकि जब x की वैल्यू, अगर देखिए cos x इज इक्वल टू, अगर x की वैल्यू π/2 हम लेते तो cos π/2 की वैल्यू 0 होती, तो जब इसकी 0 होती, चूंकि 0 डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पर जब x की वैल्यू 2n+1 π/2 होगी, जैसे पिछला वाला था उसी के लिए ऐसे ही है। तो f इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ठीक है, चूंकि अब ये अपॉन में नहीं है, तो f इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट, ठीक है, चूंकि जब fx की वैल्यू इतनी आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, cos π/2, तो ये 0 आएगी, ठीक है, तो इसको हम जो है डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो ये fx बराबर cos x एट x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस तो है क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है, ये हो जाएगा इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो ये सब जगह कंटिन्यूअस होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है। अब इसके बाद है 29, तो द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस x+1 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एज वेल एज एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम 0 के लिए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, ये हो गया, और x -1 ये, तो देखिए 0 प्लस 0 -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब डायरेक्ट अगर हम 0 निकालें तो 0 प्लस 0 -1, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, तो ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। सो f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 1, अगर इस पे हम बात करें इसकी x, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो इसलिए चाहे 0 पर हो चाहे 1 पर हो, दोनों पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये 1 प्लस 1 -1, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, ठीक है, और हम f1 फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 1 प्लस 1 -1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, तो ये दोनों पर क्या है, कंटिन्यूअस होगा, 0 पर भी और 1 पर भी। 30 क्या है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या है, द वैल्यू ऑफ k विच मेक्स द फंक्शन डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू sin 1/x इफ x डज नॉट इज इक्वल टू 0, और k दिया। अब ये पता है हमें फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पर जो है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए अब इसका, लेकिन यहाँ पर फंक्शन तो कंटिन्यूअस है लेकिन जो sin 1/x है, अब ये देखिए अगर हम मान लीजिए ये चीज निकालें कि लिमिट x टेंस टू 0 sin 1/x, ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये स्टूडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो इसलिए इसमें k की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि sin x/x की वैल्यू 1 होती, तो इसमें इसकी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, sin 1/x दिया है, तो इसके लिए ना हमें 1 मिलेगा ना -1 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए इसमें से नन ऑफ दी जाएगा, जब ये डज नॉट एग्जिस्ट करता है तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो नन ऑफ दीज हो जाएगी, ठीक है। तो यही स्टूडेंट्स आपके, ठीक है, इतने क्वेश्चन थी, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम थी। अब प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब